आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में महाराज जी के आश्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मेरे पति गुजर गए, आज 20 साल हो गया है। महाराज जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं क्या करूं महाराज। मेरा छोटा लड़का सीए बनना चाहता है, आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। गुरु जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। गुरुजी प्रणाम करती हूँ मैं। प्रणाम करती हूँ आपको। जी जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड नहीं है, 20 साल हो गए उनकी डेथ हुए। हाँ। बच्चे छोटे छोटे ही थे जी। अब आपके आशीर्वाद से वो बड़े हो गए। मैं आपकी भागवत जी देखती हूँ टीवी पर, बहुत आनंद आता है मेरे को। आपके भजन सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है मुझे। थी हाँ। भाई, मैं आपकी भागवत जी देखती हूँ तो बहुत आनंद आता है मेरे को। जी। मन खुश हो जाता है। भजन सुनती हूँ तो बहुत आनंद आता है, मन खुश हो जाता है मेरा आपके भजन सुन के। हाँ। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि मेरे बच्चे शादी लायक हो गए दोनों, जी। तो उनकी शादियां टाइम से हो जाए और बहुएं अच्छी आ जाए मेरे को। और मेरा छोटा बेटा सीए कर रहा है, लेकिन उसको सीए कर नहीं सका, पता नहीं बीच बीच में अड़चने आ रही है उसके। उसका बहुत लगन है कि मैं सीए कर लूं, सीए बन जाऊं, मतलब तो वो बन नहीं पा रहा। तो आप ऐसा आशीर्वाद दो उसको कि वो सीए बन जाए। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। गुरु जी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरु जी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं उल्टा बोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ, तो क्या करना है मेरे को? कुछ नहीं करना, सवेरे आ जाना 8:30 बजे। अच्छा ठीक है। सुबह तो मेरी ट्रेन है 6 बजे की। अच्छा, फिर आना नेक्स्ट। तब तक श्रीमन नारायण मैं ना कोटा गई थी तो वहाँ के मंदिर में महाप्रभु जी को गुरु बना के आई, तो वो सही है क्या? क्या महाप्रभु जी है ना कोटा के। कोई, अब आप जब आना नेक्स्ट तब मंत्र ले लेना। अगली बार आऊँ तब आपके पास आ जाऊँ। तब ले लेना। खुश रहिए। तो आप है ना मेरे बच्चे, बस सब अच्छा होगा, भगवान सब के अच्छा हो, आशीर्वाद बस रहो, आपका बस। ऐसा आशीर्वाद चाहिए मेरे को सब। जी गुरुजी, जी। मेरी एक इच्छा है आपसे। बोलिए। मैं आपके एक छोटे से भजन पे 1 मिनट के लिए डांस करना चाहती हूँ। हाँ, तो कर लो। छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तो है शाम बुलाए हो। बस, थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। श्री चरणों में सब मेरी बैठ कोटि जाओ। कोटि पर। जी। आज 4 दिन हो गया गुरुजी, मुझसे बात नहीं हो रही है आपसे। अब हो रही, अब बोलो। किसी को व्रत करते थे हाँ। तो बिहान से कैसा व्रत टूट जाता है। जैसे एकादशी के व्रत रहते हैं तो बिहान से का चीज से व्रत टूटता है। व्रत काय से टूटता है? हाँ। तो तोड़ना क्यों है? कोई कहता है कि जैसे चावल से व्रत टूटता है, कोई कहता है द्वादशी के दिन, देखो द्वादशी के दिन चावल खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, और चावल खाना चाहिए, फिर उसके बाद सब प्रसादी जो भोग लगा भगवान जी का वो खाना चाहिए। हाँ, ये पूछने के लिए आप परेशान थी। हाँ, गुरुजी। चलो अब पूछ लिए, आप जल्दी करो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये था ना, जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ तो उनके गांव में बोलते हैं, जैसे ना कहते हैं राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था। कौन बोलता है ऐसा? हमारे गांव में बोले जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए थे। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। कहते हैं कि उनके जन्म में तो कपड़ा ही नहीं था, तो कहाँ से पहरे? गुरुजी, हमारे ससुर जी कहते हैं कि राम भगवान जन्म लिए तो भी तो मरे ही हैं। तो ससुर जी अमर है, नहीं मरेंगे? मतलब कहते हैं भगवान भी मर गए तो मरा ही समझो। भाई भगवान मरते नहीं, भगवान आए थे, अवतार भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट हुए, आए थे और अपनी लीला पूरी करके चले गए जहाँ से आए थे, अपने धाम को। अब कहते हैं गुरुजी कि ससुर जी हमारे दारू पीते हैं। अब कहते हैं क्या जपती हो, इतना जपती हो और पतली हो जा रही हो। तो क्या करें, मोटी हो जाए? गुरुजी, हम सारे व्रत रहते हैं एकादशी का। हाँ, करो तो आप कहते व्रत। हैं जान भी तो रहना चाहिए। हम कहा भले से मेरी जान ना रहे। मैं पहले बहुत मछली खाती थी, तो अब नहीं खाती हो? अब मैंने सुना था टीवी पर, तभी से छोड़ दिया। अच्छा है, पर थोड़ा भोजन वोजन भी किया करो। और गुरुजी, जैसे बच्चा जैसे जन्म लिया, गुरुजी जैसे बच्चा जन्म लिया तो जैसे सूर्य निकल रहा था, तो बच्चा जब जन्म हो गया तो उसके कहते हैं बाप को मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कहते हैं कि सब ये सब चक्कर में ना पड़ो, आप तो जल्दी पूछो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी, हमें गुरु मंत्र लेना है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में सभी लोग मांसाहारी खाते हैं गुरुजी। तो वो गुरुजी मतलब उसी थाली में खाते हैं। तो आप अपनी थाली अलग रखना। नहीं मानते हैं गुरुजी। तो आप अपनी थाली अलग छिपा के रखना। वही बर्तन में बनता है मांसाहारी। हाँ, बर्तन तो वही होगा। जी गुरुजी। तो समझाना सबको धीरे धीरे नहीं कथा से। समझते हैं गुरुजी, उल्टा ही हमें ही चुतिया बना देते हैं। कोई बात नहीं,
आप तो अपना ना खाओ, जैसे गुजारा हो आप भगवान के आश्रित रह के करो अपना। लेकिन हम ले सकते हैं लहसुन प्याज प्रतिदिन बनाते हैं गुरुजी। कोई लहसुन प्याज कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। आप सात्विक भोजन करो बस। लेकिन गुरुजी हम गुरु मंत्र ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, आप तो अपने नाम से अन्नदान कर लो। श्राद्ध तो जीते जी नहीं होता। अच्छा तो क्या करते हैं आप बताते तो आप हैं। तो देखो जीते जी गौदान है, आप समाज की जितनी सेवाएं के कार्य हैं यहाँ पर, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, वो सब कर सकते हैं। जी जी जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और हम आपका भागवत कथा डेली देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। खुश रहिए। लेकिन कोई कोई बोलता है कि आपको, तो आपका बस आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, बिल्कुल आशीर्वाद। कोई प्रश्न नहीं है। खुश राधे राधे गुरु। गुरुजी आपसे मेरा प्रश्न है, आप जब श्रीमद् भागवत शुरू करते हैं तो श्री गणेशाय नमः जब आप बोलते हैं तो उसके आगे जो आप मंत्र पढ़ते हैं वो भागवत का होता है। हाँ तो वो मंत्र मैंने भी आपकी भागवत सुन सुन के उसको याद कर लिया है। अच्छा सुनाओ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, नारायणं नमस्त्रस्ते नरं चै नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं दीर्ये, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामनुमध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सुंदर, बढ़िया। हमारे पति मीठ खाते हैं, पर जब से आपकी भागवत सुनने लगे और मैंने उनको ज़बरदस्ती बोला कि भागवत सुना करो तो उनका मन थोड़ा शांत रहता है और वो आपके भक्त हो गए हैं और मीट खाना छोड़ दिए हैं। चलो अच्छा है। गुरुजी वो आए हैं पर कब से वेट कर रहे हैं, उनको जाना है तो कह रहे हैं चलो चलो। मैंने कहा गुरुजी से आई हूँ पहली बार तो बात करके जाऊंगी। बिल्कुल खुश रही। और वो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर जी मैं आपकी आज 6 महीने से जब आपकी कथा सुन रहा हूँ, जब से मेरा मन नॉनवेज एक बार मैंने खाने की कोशिश की थी पर मैं खा नहीं पाया। आप क्या जो आप बोलते हो ना, जो हमें सीख देते हो, वो मेरे मन में आ गया और आज मेरे को 7-8 महीने हो गए, ना मैंने दारू पिया है ना मैंने नॉनवेज खाया। बहुत सुंदर, बहुत ये सिर्फ आपकी कृपया है, मैं आपका सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बस। खुश रही। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे जय राधे। गुरुदेव खुश रहिए। गुरुदेव इधर देखिए। गुरुदेव मैं आपका कथा 3 साल से सुन रही हूँ और जब आप दरभंगा में कुशेश्वर स्थान गए थे ना तो मैं आपसे मिली थी गुरुदेव। तो जैसे ये कहने का मतलब है कि मेरा एक संदेश देना है सभी लोगों को कि जैसे मेरे पतिदेव जो है ना गुरुदेव, तो वो 1 रुपया रोज भेजते हैं गौरी गोपाल आश्रम में गुरुदेव। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ 1 करोड़ और 32 लाख इतने सब्सक्राइबर हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये कहने का मतलब जैसे सभी लोग अगर 1 ही रुपया रोज भेजे गौरी गोपाल आश्रम में तो 1 करोड़ 32 लाख रोज आएंगे ना गुरुदेव। जी ये मेरा सोच है, मतलब कि मेरे पति देव भेजते। और गुरुदेव एक और बात कहना सब है, आपकी तरह सोच वाले भाव वाले नहीं होते ना। जी गुरुदेव आज मैं प्रसाद भी पाई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरुदेव। 1 मिनट गुरुदेव, जैसे गुरु दीक्षा और ये सीख में क्या अंतर है गुरुदेव? गुरु दीक्षा देखो, भागवत तो आप सुन के सीख ही रहे हैं, पर गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद प्रॉपर परंपरागत जो मंत्र होता है वो प्राप्त हो जाता है, उसी का जप करना होता है और उसी से हमें एक दिव्य चेतना प्राप्त होती है। तो गुरुदेव राधी हूँ, खलकामी हूँ, कपटी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, गुरु जैसा हूँ मैं तेरा 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 हूँ। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपकी तबीयत कैसे है? अच्छा है। गुरु माता कैसे है? सब बढ़िया। आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु माता के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। एक मैं माता के ऊपर भजन सुनाना चाहती हूँ गुरु जी। 1 लाइन सुनाना है। सब पीछे देखो, आपके सब खड़े हैं वेटिंग में।
गुरुजी मेरे तुम ही अनोखे फूल, गुरुजी मेरे तुम ही अनोखे फूल। बड़े दुखों से मैंने बेटा जायो, बड़े दुखों से मैंने बेटा जायो। दूध पिलाया भरपूर, गुरुजी में तुम ही अनोखे फूल। मैंने तो जानी बेटा सेवा करेगा, मैंने तो जानी गुरु से बेटा सेवा करेगा। हो गया दिल से दूर, गुरुजी मेरे तुम ही अनोखे फूल, गुरुजी मेरे तुम ही अनोखे फूल। गुरुजी सुंदर। राधे राधे। सुंदर, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। गुरुजी गाजर के हलवा का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को? कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। आप लगाते हैं तो लगाइए, भगवान जी का भोग लगाइए। कुछ लोग नहीं लगाते। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। आज के इस मंगल में प्रश्न उत्तरी में एक पीड़ित महिला आंसू भरी आंखों से महाराज जी के चरणों में आकर बोले, महाराज जी मेरे पति का देहांत हो चुका है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा नन्हा बेटा साधु बनना चाहता है। मैं आपका असहाय हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको अपना गुरु भी बनाना चाहती हूँ। पूरा दरबार गहरी चुप्पे में डूब गया। सबकी निगाहें महाराज जी की ओर टिक गई। इतिहास बन गया जब महाराज जी ने करुणामय बाणी से उत्तर दिया, बेटी जीवन की कठिनाइयाँ ईश्वर की ही योजना है। तुम्हारे पति का जाना एक परीक्षा है, पर तुम्हारे बच्चे का भविष्य अभी भी उज्जवल है। यदि तुम्हारा बेटा साधु मार्ग चुनना चाहता है तो वह भी भगवान की प्रेरणा है, लेकिन सबसे पहले उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण जरूरी है। साधु वही बन सकता है जो जीवन की जिम्मेदारियों समझे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे गुरु बनकर तुम्हारे परिवार का मार्गदर्शन करूंगा। ईश्वर तुम्हें शक्ति देंगे और तुम्हारे बेटे को सही रास्ता देंगे। भीड़ में बैठे लोग भावुक हो उठे। महिला की आंखों में आंसू और पुरुषों के चेहरे पर श्रद्धा झलकने लगी। इस घटना को आश्रय के इतिहास में हमेशा याद रखना आएगा, जब एक असहाय माँ गुरु का सहारा लेकर आशीर्वाद मिले। यदि वीडियो यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।